आज हम बात करने वाले हैं डिश टीवी स्मार्ट प्लस डोंगल के बारे में, जो कि फाइनली आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है। इस डिवाइस की काफ़ी समय से लोग मांग कर रहे थे कि ये डिवाइस ऑफिशियली कब से लॉन्च होगा। तो फाइनली जो है ये आपके लिए मई 2025 से ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। अगर इसके हम प्राइस के बारे में बात करें तो डिश टीवी की ओर से इसका प्राइस 2499 रुपये रखा हुआ है, यानी कुल आप 2500 रुपये मानकर चलिए इस डिवाइस को खरीदने के लिए आपको देने होंगे। अब काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि इस डिवाइस को खरीदने के हमें क्या बेनिफिट्स हैं, यानी जो हम अभी डिश टीवी का रेगुलर सेट टॉप बॉक्स यूज़ करते हैं उसके कंपैरिजन में ये डोंगल हमें कितना फ़ायदेमंद महसूस होगा। तो बताना चाहूँगा कि डिश टीवी कंपनी ने यहाँ पर यह कहा है कि जहाँ आपको हमारे डिश टीवी की रेगुलर सेट टॉप बॉक्स को देखने के लिए डिश टीवी का अलग से रिमोट लेना पड़ता है, और आपको जो है डिश टीवी का एक बाकायदा सेट टॉप बॉक्स भी मिलता है जो कि आपके घर के जो टीवी के आगे जो जगह है वो भी पूरी कंज्यूम करता है, तो काफ़ी जो है वो जगह भी घेरता है। तो इसकी वजह से डिश टीवी ने एक ऐसा डोंगल मार्केट में लॉन्च किया है जिसके लिए आपको डिश टीवी के रिमोट की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यानी जो आपका एंड्रॉयड टीवी आपके घर पर मौजूद है वही जो है रिमोट आपके डिश टीवी के चैनल्स को भी चलाकर दिखा देगा। अभी क्या होता है, हमारा जो एंड्रॉयड टीवी है या गूगल टीवी लगा हुआ है उसका जो रिमोट कंट्रोल है वो अलग आता है, और हम अपने डिश टीवी के चैनल्स को देखने के लिए अलग रिमोट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस डिवाइस को लगाने के बाद आप डिश टीवी की सर्विसेज वैसे ही यूज़ कर सकेंगे जैसे आपने नॉर्मल कनेक्शन के साथ यूज़ करते हो। बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर जो है आपको एक ही रिमोट यूज़ करने का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि आपके खुद टीवी का होगा। डिश टीवी के रिमोट को अलग से यूज़ करने की इस डोंगल के साथ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक और चीज़ कंपनी ने कही है कि अभी क्या होता है, हम डिश टीवी के चैनल्स को देखने के लिए अगर आपने डिश टीवी का कनेक्शन लगा रखा है तो हमें रिमोट जो है टीवी का उससे सोर्स में जाकर चेंज करना पड़ता है कि हमने जो है HDMI 1 में लगाया है या HDMI पोर्ट 2 में लगाया है। तो हमें जो है पहले सोर्स में जाके उसका मोड चेंज करना पड़ता है, उसको HDMI ले जाना पड़ता है, और उसके बाद जाकर हम डिश टीवी की सर्विसेज को यूज़ कर पाते हैं। लेकिन इस डिवाइस को लगाने के बाद आपको सोर्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी HDMI केबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो है सिंपली आपके USB पोर्ट से शायद कनेक्ट हो जाता है, और उसके कनेक्ट हो जाने के बाद आपके जो एंड्रॉयड टीवी है या गूगल का टीवी है ये उसी में ही सपोर्ट करने वाला है। उसमें एक डिश टीवी स्मार्ट प्लस के नाम से एप्लीकेशन है जिसे आपको अपने एंड्रॉयड टीवी में या गूगल टीवी में इंस्टॉल करना होगा, और उसी के थ्रू जो है ये सर्विसेज आपको देने वाला है। कंपनी का कहना है कि जो इस डिवाइस को लगवाएगा उसको आप उसके साथ जो है 3 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो 3 महीने तक आपको कोई रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं है। 3 महीने तक आपको रॉयल HD पैक यहाँ पर कंपनी ऑफ़र कर रही है, और साथ ही में जो है आपको 19 OTT एप्लीकेशंस भी मिल जाएगी। कंपनी ने एक और बड़ी बात कही है कि ये जो डिवाइस है, ये जो डोंगल है वो डिश एंटीना के बिना काम नहीं करेगा। कुछ लोगों के मन में ये सवाल थे शायद कि ये जो डिश टीवी का जो नया डोंगल आने वाला है मार्केट में, ये बिना छतरी के बिना डिश एंटीना के भी सभी टीवी चैनल्स आपको दिखा देगा। तो भाइयों ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन मैं भी गलतफहमी का शिकार हुआ था, मुझे भी लगा था कि शायद कंपनी कुछ ऐसा ही डिवाइस मार्केट में लेकर आएगी जो बिना डिश एंटीना के काम करेगा, लेकिन डिश टीवी का कहना है कि ये बिना डिश एंटीना के काम नहीं करेगा। इस डिश टीवी डोंगल के साथ भी आपको डिश एंटीना की रिक्वायरमेंट रहेगी, और जो डिश की वायर आती है वो भी इसके साथ कनेक्ट होगी जैसे आपके सेट टॉप बॉक्स के साथ होती है। बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर आपका डिश टीवी का बॉक्स नहीं बल्कि डिश टीवी का डोंगल लगेगा, और कोई भी खास चेंजेस नहीं हुई है। और एक और थोड़ी बहुत जो चेंजेस आपको महसूस होगी वो यही है कि अब आपका जो टीवी का रिमोट है बस उसी से जो है आप सर्विसेज को यूज़ कर पाओगे। जो आपका डिश टीवी का अलग से रिमोट अभी आप यूज़ करते थे उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और डिश टीवी का यहाँ पर यह भी कहना है कि अगर आपको मान लीजिए डिश एंटीना की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास पहले से ही कोई डिश एंटीना लगा हुआ है चाहे वो किसी भी कंपनी का है, तो उसमें जो है 500 रुपये आपके जो है डिस्काउंट हो जाएगा, 500 रुपये आपको कैशबैक मिल जाएगा। तो कंपनी ने एक छोटी सी रियायत जो आपको ज़रूर दी है कि अगर आपके पास ऑलरेडी डिश एंटीना है तो आप नया डिश एंटीना लेकर करोगे क्या, उसका जो पैसा है वो आपको वापस मिल जाता है। तो ये टोटल जो है वो कॉस्ट कंपनी की ओर से बताई गई है जो कि 2499 रुपये है। डोंगल आपको मिल जाएगा, 3 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, 19 OTT ऐप्स मिल जाएंगे, और बिना आप रिमोट के
बिना किसी झंझट के इस डोंगल का इस्तेमाल करके आप अपने डिश टीवी की सर्विसेज का यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि डिश टीवी की ओर से आई है। अब बात आती है कि इसकी बुकिंग कैसे करनी है आपको। तो बुकिंग करने के लिए या तो आप डिश टीवी के कस्टमर केयर में कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हो और वहाँ से बुकिंग करवा सकते हो, या फिर सीधा आप dishtv.in वेबसाइट पर विजिट करके भी इस डोंगल की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। वहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स फिलअप करनी होगी, जैसे कि आपका नाम, पता, फ़ोन नंबर जो भी है वो उनको देना होगा, और उसके बाद डिश टीवी की टीम आपसे खुद कॉन्टैक्ट करेगी और ये डिवाइस आपके घर पर लेकर आएगी। बाकी आपके मन में इस डिवाइस को लेकर कोई सवाल चल रहा हो तो आपको कमेंट बॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।